नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। राजस्थान की चुनावी सीरीज में एक बार फिर न्यूज इंडिया लेकर हाजिर है आपका खास शो किसका होगा राजस्थान। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग हवाओं में भी जलते रहे। ये लाइनें अशोक गहलोत ने कही थी, लेकिन वाकई में क्या उस चिराग को अब बीजेपी बुझा पाएगी क्या? राजस्थान में सियासी घमासान छिड़ चुका है। भले ही अभी विधानसभा का चुनाव का बिगुल ना बजा हो, तारीखों में वक्त है, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टियां इस तैयारी में है कि कैसे हम अपनी सत्ता को यहां पर बनाएं या फिर कैसे जीत कर आएं। सूबे का लगातार कई दिग्गज नेता दौरा कर रहे हैं। पार्टियों की हाईकमान राजनीतिक रण में अपने महारथी उतारने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, चुनाव को लेकर धुरंधरों की पूरी लिस्ट इस समय तैयार है, तो वहीं नेताओं के बीच जुबानी जंग भी इस समय तेज हो चली है। कांग्रेस के पास एक तरफ प्रदेश के मुखिया सीएम अशोक गहलोत हैं, जिन्हें राजनीति का जादूगर कहा जाता है, वो खुद अपने आप को कहते हैं। एक तरफ है सचिन पायलट, जो युवाओं में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, तो एक तरफ बीजेपी है, जो अपने तमाम दिग्गजों को भेजकर राजस्थान में दिखा रही है कि इस बार का चुनाव हम जीतेंगे, पूरी तरह से तय है। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी नेताओं की नजर अब दिल्ली पर टिकी हुई है। वैसे राजस्थान में चुनावी बिगुल बनने में भले कुछ वक्त बचा हो, लेकिन इस समय सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। चहलकदमी शुरू हो चली है। कांग्रेस जहां आलाकमान और सीएम अशोक गहलोत के सहारे रिवाज तोड़ने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी ये चाहती है कि यहां पर रिवाज हमेशा बरकरार रहे, पत्ते नहीं खोली है। ऐसे में पार्टी नेताओं की नजर अब दिल्ली पर है। पहले आपको रिपोर्ट आज के दिन हम दिखाएंगे, फिर करेंगे तमाम मेहमानों से चर्चा कि आखिर राजस्थान में किसकी पकड़ है मजबूत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, वो हर मुश्किल को पार करने में माहिर माने जाते हैं। यही वजह है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को मौजूदा राजनीति का जादूगर कहा जाता है। लेकिन उनके दामन पर एक ऐसा राजनीतिक दाग लगा है जो नासूर बनकर चुभता रहता है। वे अब तक 3 बार बतौर मुख्यमंत्री राजस्थान की कमान संभाल चुके हैं, लेकिन इसके पहले के 2 कार्यकाल के दौरान उन पर ऐसा दाग चस्पा है जिसको लेकर उनकी अपनी पार्टी के साथ ही साथ विपक्ष के लोग भी निशाना साधते रहते हैं। वो अब तक अपने शासनकाल के बाद पार्टी की सरकार में वापसी नहीं करवा पाए हैं, लिहाजा 72 साल के अशोक गहलोत इस बार कोई भी मौका नहीं चूकना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले बीजेपी अशोक गहलोत को घेरने में जुट गई है। बीजेपी ने अपने तरकश के तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि राजस्थान में मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला लागू किया जा सकता है, लिहाजा कई नामों को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से राजस्थान में कुछ चौंकाने वाले फैसले लिए जा सकते हैं। मसलन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का भी नाम विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में शामिल हो सकता है। राजस्थान में 1993 से अब तक 30 साल से चुनाव में एक अनोखा चलन चलता रहा है, जिसमें एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार बनने का चलन रहा है। 2018 में बीजेपी को चुनाव में पटखनी देकर कांग्रेस ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में 5 साल बाद सरकार बनाई थी। 3 साल के ट्रेंड के लिहाज से इस बार कांग्रेस की सरकार जाने का साल है, लेकिन इस बार कांग्रेस और उसका नेतृत्व काफी मारक अंदाज में काम कर रहा है। राजनीति के जादूगर के नाम से मशहूर अशोक गहलोत सरकार में वापसी के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार की कई योजनाओं ने राजस्थान के चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। गहलोत सरकार की घोषणाओं ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है, जिसमें राजस्थान के सभी पंचायतों में महंगाई राहत कैंप, 500 रुपए में महिलाओं को गैस सिलेंडर की योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत 25 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, हर घर 100 यूनिट फ्री बिजली, किसानों को 2000 यूनिट तक फ्री बिजली, महिलाओं को रोडवेज की बसों में सभी श्रेणियों में 50% की छूट, सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन शामिल है। इन सबके इतर राजस्थान में जातिगत समीकरण भी बेहद अहम माना जा रहा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा तादाद में ओबीसी वोटर हैं, जिनकी जनसंख्या 45 से 48% है। बावजूद इसके ओबीसी एक अम्ब्रेला का रूप कभी नहीं ले पाई है। इसमें आंतरिक रूप से कई ऐसे मसले हैं जिससे राजस्थान का ओबीसी वर्ग एक मंच पर नहीं आ पाता है। ओबीसी वोटरों को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस
दोनों पार्टियों ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया है। सीएम अशोक गहलोत इस बार चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी इस बार सत्ता में वापसी के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राजस्थान में कौन बाजी मारेगा, कांग्रेस का राज कायम रहेगा या फिर राजस्थान का रिवाज। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चर्चा इसी पर कि आखिर किसका होगा राजस्थान, क्या जादूगर का जलवा एक बार फिर चलेगा क्या, या फिर बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी? क्योंकि 30 सालों से तो लगातार ये रिकॉर्ड बरकरार है कि एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी। चलिए खास मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। चंदन कुमार पॉलिटिकल एक्सपर्ट, राहुल लाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, और फिर शैलेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के नेता, चंद्रमोहन शर्मा जो कि आपने कई डिबेट में देखा होगा, कांग्रेस के नेता, जिनसे हम सवाल जवाब करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले कुछ आंकड़े आपके सामने पेश कर दें, फिर जल्दी से आएंगे सवाल जवाब के दौर पे कि आखिर राजस्थान का जातीय समीकरण क्या है, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है और वक्त देखिए धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। बात करें यहाँ पर एससी वोटर की तो 18%, जिनकी भूमिका काफी अहम रहती है। एसटी की बात करें 14%, और वहीं मीडिया की बात करें 7%, गुर्जर समाज की बात करें तो 9%। पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा दांव खेला था गुर्जर समाज पर। जाट की बात करें तो 12%, वहीं माली की बात करें 4%, अशोक गहलोत इसी को साधने में लगे। ब्राह्मण की बात करें तो 7%, राजपूत की बात करें 8%, वहीं वैश्य की बात करें 4%। ये वहां पर आबादी, स्वर्ण की पूरी आबादी 19%, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। लेकिन इस बार के चुनाव में कौन से वोटरों को कौन सी पार्टियां साधने में कामयाब हो रही हैं और क्या क्या उनके लिए इस समय रणनीतियां बनाई जा रही हैं। शुरुआत करते हैं राहुल लाल से, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, बखूबी ये राजस्थान को ये जानते हैं, इन्होंने समझा है। सर, दूल्हा किसको बीजेपी बनाएगी, चर्चा तो इस पर लगातार हो रही है और समीकरणों पर भी हम जानेंगे आपके दिन। देखिए, जो आपने पहला सवाल किया कि दूल्हा किसको बीजेपी बनाएगी, यहाँ से एक तरह से अगर हम लोग देखें तो वसुंधरा राजे वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी कद्दावर नेता रही हैं, और हाल फिलहाल में हम लोगों को देख रहे हैं कि एक तरह से प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ पे हमारा जो है कि उम्मीदवार जो है कि अगर उम्मीदवार कोई है हमारा तो वो केवल और कमल है, हमारा चेहरा है तो वो कमल है। यानी वहाँ पे वसुंधरा राजे के नाम पे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जा रही है। तो अब ये एक नई सी परिस्थिति होगी राजस्थान के पूरे राजनीति के संदर्भ में, क्योंकि देखिए जब हम लोग राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं अगर, तो वहाँ पे लोग मोदी जी को जरूर जान रहे हैं, लेकिन अगर जमीन पे जाते हैं तो वहाँ पे राज्य नेताओं में भले जितने तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे हमारे कानून मंत्री जो है कि मेघवाल जी हो, इनके बारे में अभी भी लोग इनके नाम से परिचित नहीं है, लेकिन वसुंधरा के नाम से परिचित हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है कि वसुंधरा को एक तरह से उनके नाम को ना लेके शायद पार्टी जो चलने का प्रयास कर रही है, ये बीजेपी के लिए हमें लग रहा है कि चुनौती बनने वाली स्थिति है। ये कारण है कि राजस्थान का चुनाव काफी रोचक सा हो गया है। आपने भी शेखावत जी का नाम लिया, मेघवाल जी का नाम लिया, बीजेपी मध्य प्रदेश की तर्ज पर इन पर यहाँ पर भी दांव खेलने वाली है। 100% यहाँ पे ये सारे के सारे लोग आपको चुनाव में बिल्कुल लड़ते हुए नजर आएंगे। जैसे हम लोग अभी देख रहे थे मध्य प्रदेश में तमाम बड़े बड़े नामों को, सांसदों को जो है कि तमाम उन लोगों को उन्होंने जमीन पे जो है कि उम्मीदवार बना दिए है। तो ये स्थिति के कारण से देखिए हम बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं हमेशा कांग्रेस के भीतर कि वहां पे एक तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में तालमेल की स्थिति कैसे बनेगी, लेकिन इसी बीच में वो चर्चा भी काफी आवश्यक हो जाती है यहाँ पे कि इन लोगों को, अलग अलग धड़ों को भारतीय जनता पार्टी कैसे साधेगी, क्योंकि वहां पे भी खेमाबंदी बहुत ज्यादा है, अलग अलग कई सारे खेमे बने हुए हैं। चलिए ठीक है, बीजेपी के नेता शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, केंद्रीय मंत्रियों के दम पर ही चुनाव जीतेंगे क्या सर? क्योंकि बताइए, उन्हें विधायकी चुनाव के मैदान में उतार कर दर्शाना क्या चाह रहे हैं आप? कभी तेंदुलकर ओपनिंग करके वर्ल्ड कप जिताते हैं तो कभी धोनी ऊपर आके मैच जिताते हैं। हर चुनाव में अगर राजस्थान की राजनीति भी देखें, अभी तेंदुलकर कौन है सर इस चुनाव में? तेंदुलकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है और कमल है, कमल निशान जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उसी की छाप, उसी सिंबल के तहत आज से नहीं 1980 से लगातार कई सरकारें बनी, केंद्र में राज्यों बनी, तो कमल निशान के तर्ज में बनी। और कई नेता आए, जो पुराने नेता थे, नए नेता आए, बीच के नेता आए, सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया। मैं राजस्थान पे आऊँ 1949 से जब से राज्य का फॉर्मेशन हुआ है, जब से बना है, तो 1-2 दशक छोड़ दीजिए तो बदलाव हुए हैं वहाँ पे, खासकर 1990 के बाद से। तो जैसे कहा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, लेकिन सबसे पहले राजस्थान ने नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म की थी 1967 में, भैरव सिंह शेखावत के जब जनता पार्टी हुआ करती थी। तो हमारे कहने का मतलब कि हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटेजी है, और भारतीय जनता पार्टी ने हर मौके पर की स्ट्रेटेजी थी।
आज हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब ने कहा, आपने कहा कि दूल्हा कौन? दूल्हा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता होगा और उसी के बीच से होगा। और रही बात केंद्रीय मंत्रियों के चुनाव लड़ने की बात है, तो जब भी जो दायित्व नहीं सर, देखिए प्लानिंग तो अलग बनानी पड़ेगी सर। कई राज्य आप लोग गवा चुके हैं पिछले हाल के चुनाव में। कांग्रेस ने जिस तरह से वापसी की आपने देखा, कर्नाटक की हम बात करें, हिमाचल में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन चंद्रमोहन जी, अब अगर हम बात करें प्लानिंग को लेकर, राजस्थान में बार बार दावा तो किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो खटास थी पायलट और गहलोत साहब के बीच वो अब खत्म हो चली है, लेकिन बार बार सर उभर कर आती रही। चुनाव में कहीं ऐसी स्थितियां ना आ जाए आपके सामने? बिल्कुल नहीं आएगी। राजस्थान के अंदर दो चेहरे हमारे बड़े हैं, एक गहलोत जी, एक सचिन पायलट जी, और बिल्कुल क्लियरिटी के साथ हम चुनाव गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने उस चुनाव को और उसी चेहरे पे लड़ रहे हैं जिसने 5 साल जनता की सेवा करी है। हमने वो नहीं करे छोटे पैक के अंदर बड़ा माल, और वो भी विफल माल जो मोदी जी लेके आ रहे हैं। आज मोदी जी को ये क्यों कहना पड़ गया कि ये बड़े चेहरे जाने पड़ रहे हैं, अब कमल दिखाया जाएगा? आपने नारा दिया था एक, भगवा में हरा और राजस्थान में वसुंधरा, लेकिन आज उसी वसुंधरा से आपने ना उसे धरा पे रखा, ना धकीर पे रखा और किनारा कर दिया। कारण बता दीजिए क्यों? क्योंकि 2018 से पहले इसी की बदौलत आपने इलेक्शन लड़ा था राजस्थान की जनता को, और आपने इस कामों को कहा था कि वसुंधरा ने काम करा, लेकिन राजस्थान की जनता ने गहलोत को चुना था। तो आज हम फिर रिपोर्ट कार्ड के सामने राजस्थान की जनता के सामने आए हैं कि 2018 के अंदर हमारे मुख्यमंत्री ने राजस्थान के जनमानस को जो गारंटियां, जो 18 के अंदर हमने अपना आपके गारंटी और वचन पत्र दिया, उसको पूरा किया। इसीलिए हम उसी चेहरे के साथ लड़ रहे हैं, और जो चेहरा ना दिखा के लड़ रहे हैं, कारण यही है क्योंकि वो विफलता की सीढ़ियां 2014 से निरंतर चढ़ते चले गए, और देश की जनता ने जो उनको स्टेट दी थी वो धीरे धीरे उनसे छीनती चली गई। कारण सबसे बड़ा एक और है सागर भाई, क्योंकि जहां राहुल जी ने गंभीर विषय सदन में उठा दिया कि जो बजट बनाते हैं 90 सेक्टरीज, उसके अंदर मात्र 3 सेक्टरी ओबीसी हैं, और कांग्रेस की 4 सरकारों के अंदर 3 ओबीसी नेता हमने दिए। छत्तीसगढ़, चलिए अभी जातिगत समीकरणों पे आगे आएंगे, रीजन के वाइज भी बात करेंगे। चंदन कुमार हैं जो कि कई सारी किताबें इन्होंने पढ़ी हैं राजस्थान के बारे में और बेहतर बताएंगे। चंदन जी, राज कायम रहेगा या फिर रिवाज आपको लग रहा है बरकरार रहेगा? क्योंकि राजस्थान में 30 सालों से परंपरा हम देखते चले आ रहे हैं। आपने अध्ययन किया होगा, समझा होगा कि क्या राजस्थान की जनता भी यही सोच रखती है क्या कि हाँ चलिए अब अगली सरकार अब लाते हैं? देखिए, जो सरकार पावर में रहती है तो उसके काम तो बहुत गिनाए जाते हैं, और अभी राजस्थान के अगर लोगों की बात करें तो वहाँ पे लोगों का एक ही नारा है कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी जी से बैर नहीं, ऐसा नारा वहाँ अभी चल रहा है। मेरी बातचीत भी हुई है वहाँ पे लोगों से। और दूसरी बात यह है कि अभी वहाँ जो गहलोत सरकार ने काम किया है, अभी वर्तमान जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं नीतियों के आधार पे सुनिश्चित हो रही है कि किसके हाथ में सत्ता जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि गहलोत सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जैसे अभी बिहार में जातिगत सर्वे हुआ तो मोदी जी ने कहा कि गरीबों की बात कर रहे हैं, तो गहलोत सरकार ने जिस प्रकार से गरीबों के उत्थान के लिए वहाँ पे पॉलिसीज बनाई हैं, तो मुझे मेरा ये मानना है एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट कि पॉलिसीज के आधार पर अगर वोटरों का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं गहलोत सरकार के साथ जा रहा है, और कुछ खामियां भी हैं उस राजस्थान गहलोत सरकार की जो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप जो आपने आंकड़े देखे, जो आपने तैयार किया है और जो अध्ययन किया, मतलब लग रहा है कि कांग्रेस की वापसी लग रही है? हाँ, मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल भी अगर आप देखिए तो 95, मुझे लग रहा है राहुल जी भी आपसे एग्री होंगे। ये भी आपकी बात से काफी एग्री हूँ। बस कह रहा हूँ कि जो नारे वो बता रहे हैं ना, वो नारा अभी से ज्यादा 2018 में लग रहा था। वसुंधरा तेरी खैर नहीं, जो उनके मोदी जी से बैर नहीं, मोदी जी से बैर नहीं, वो 2018 में देखिए बहुत ज्यादा उनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। लेकिन आज के समय में वो खुद ही सीन में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनको अलग कर रही है, और उनके प्रति बीजेपी के वर्ग में एक सहानुभूति खेमा उनके तरफ है। और मैं कह रहा हूं अभी भी कि दो स्थितियां जो यहाँ पे रखा गया कि बजट जैसे इस बार का बनाया गया वहां पे अशोक गहलोत की तरफ से, और उसका जिस तरह से डिलीवरी हो रहा है जमीन पे, यानी बजट को बनाते तो हर सरकार है सागर जी, लेकिन आप उसको जमीन पे लास्ट माइल आप डिलीवरी कैसा करते हैं, वो टीम वर्क यहाँ पे काफी शानदार टीम वर्क किया गया। ग्राउंड पे आपको डिलीवरी मिल जाएगा, आपको शिकायत करने, जैसे महंगाई राहत कैंप बना है वहां पे आप देखिए खुद भारतीय जनता पार्टी कई कार्यकर्ता मिले कि वो लोग भी जो है कि जा रहे हैं दबे। पहले तो वो लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन वो लोग भी वहां पे जाके महंगाई राहत कैंप का आनंद ले रहे हैं। तो ये स्थितियां काफी एक अलग सी स्थिति बनाती है। वैसे आजकल राजनीति में जब कोई नई योजनाएं आती है जहां पर लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, तो उसको हम रेवड़ी कल्चर बोलते हैं।
या तो फिर कहते हैं कि आम जनता को लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के नेता शैलेंद्र जी हैं, लाइएगा शैलेंद्र जी पर कैमरा। शैलेंद्र जी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर सर, महंगाई राहत कैंप, आप लोग इसको लॉलीपॉप कह रहे थे जो, लेकिन 200 रुपए सर आपने भी कम कर दिया है भाई। गरीबों के लिए 400। हाँ, एक डेजर्ट में शब्द होता है मिराज। जो गहलोत जी की पॉलिसी है मिराज पॉलिसी है। जब आप टेम्परेचर 48 डिग्री, क्योंकि राजस्थान की बात है तो चुरू और उस इलाके में बीकानेर में सब 48-50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो उस पर जब आप जाएंगे तो पेड़ दिखाई देगा, लेकिन असली में क्या होता है, एक इमेज होती है वो। तो 4 साल कुछ काम नहीं किया गहलोत जी ने और एक बिल्कुल घोषणाओं की झड़ी लगा दी, और मिस्टर घोषणानाथ कहलाते हैं। और इनको राजनीति का जादूगर नहीं कहना चाहिए, ये राजनीति के पॉलिटिकल मैनेजर हैं। हमारे भाई ने कहा कि प्रचंड बहुमत, हमारे भाई ने बताया कि हर बार जब 99 में गहलोत जी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं थे, 2008 में मुख्यमंत्री बने तब चेहरा नहीं थे, बिल्कुल अभी भाई बताओ 2018 में जब आए तब भी चेहरा नहीं थे। अब मैं इनसे बयान से पूछता हूं कि ये नालायक वाले सचिन पायलट से समझाता हुआ है कि लायक वाले, क्योंकि मुख्यमंत्री का बयान है एक कद्दावार नेता के लिए, जो वहां का चेहरा था, जो वहां का अध्यक्ष था, और 45 डिग्री टेम्परेचर में चला। अब मुख्यमंत्री कौन बन जाता? गहलोत जी। और हर बार कांग्रेस ने वहां चलाई, लंगड़ी सरकार चलाई, 90-95 सीट जीतते थे, 6-8 सीट बसपा के आते थे, और वही मैनेज करके गहलोत जी मुख्यमंत्री बनते थे। गहलोत जी ना कांग्रेस का चेहरा रहे। सर आप लोग भी तो लंबी लंबी फहरिस्त लेकर आ रहे हैं सर, घोषणाओं की, वादों की। कांग्रेस कर रही है तो आपत्ति क्या है? और अगर आप लायक और नालायक की बात करें तो बीजेपी की कौन से आपको लायक नेता लग गए? बीजेपी ने खुलकर मंच से बोल दिया हो सर। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व विश्वास करती है और समूह के आधार पर चलती है, चाहे केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व। पूछिएगा और तो अब टीम इंडिया का दूल्हा खोजने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी ना, कि भाई सामूहिक नेतृत्व का फॉर्मूला तो वहां पे भी चलेगा। और उसी में आ रहा हूं जो आपने कहा कि बिल्कुल प्रचंड बहुमत से आ रही सरकार। जब कांग्रेस आती है सरकार पे तो कभी 23 सीट लाती है, ये चेहरा होता अशोक गहलोत का। जब 2004 में जब वसुंधरा राजे आती है 120 सीट आती है, तब कांग्रेस 53-54 सीट आती है। जब वसुंधरा जी 2013 में आती है 163 सीट, कांग्रेस 21 सीट आती है। तो कौन सी ऐसी पॉलिसी गहलोत जी स्पेशल बनाए थे 2013 में 2004 में कि इस तरह की हार उनको मिली? भारतीय जनता पार्टी जब भी उसको बहुमत नहीं मिला तो उसकी 80 सीटें 78 सीटें आती है। तो राजस्थान का मैं एक लाइन में खाली जवाब देता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा इसमें। देखिए सीटों के लेके अगर वहां पे सीट सीमा रेखा वाली होती, जितने ज्यादा प्रयास हुए हैं उस सरकार को गिराने के लिए, वो तो जनता ने अच्छा खासा अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बना के रखा हुआ था, और तो उस स्थिति में वो सरकार चल गई। नहीं तो सीमा रेखा वाली स्थिति होती तो मध्य प्रदेश वाली स्थिति हम लोग देख सकते थे। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब खुज लेके आए, उनकी बेइज्जती की गई, कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल नहीं पाती। वो तो भाग्य ठीक था कि सचिन पायलट जो है वहां के, मैंने कहा ना, राजनीतिक ये जादूगर नहीं है, वो तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट के मास्टर है सर। जहां उन्हें लगा फायदा वहां चल गए सर। देखिए मेरे मित्र वहां खुद आए, भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का प्रयास नहीं था। जब भी एमएलए आए और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए आए, वो भी कद्दावार नेता थे। और इस बार आप राजस्थान में देखेंगे, राजस्थान में खुले मन से लेके भारतीय जनता पार्टी फिर 120% सरकार बनाएगी और कांग्रेस 50 का। वही पंक्तियां कि चुनावी ये मौसम है और चुनावी ये दौर है, जिसको जहां पर जगह मिली वहीं पर वो ठौर है। तो जहां पर फायदा मिलेगा सर वहां पर तो पार्टियां जाएंगी, वहां नेता पहुंचेंगे। ने कई प्रश्न खड़े करे और प्रश्न करने की कोशिश करी कि हम कांग्रेस पे खड़े कर दें, लेकिन सारे प्रश्न उनके ऊपर खड़े हो गए। सबसे पहला प्रश्न सामूहिक नेतृत्व, भाजपा बड़ा हादसे पर लगा, देश की जनता भी सुन रही होगी। कहां का सामूहिक नेतृत्व? जिस देश के अंदर पार्टी का चयन भी बंद कमरे में होता हो, उसका सामूहिक नेतृत्व कहां से हो सकता है? पहला। दूसरा, सामूहिक नेतृत्व होता तो वसुंधरा राजे सिंधिया को आप अपने साथ जोड़ते, लेकिन आपकी राजनीति दिल्ली से चलती है, राजस्थान की राजनीति राजस्थान से नहीं चलती। ये आपके जवाब था। अब आता है, आपने गारंटियां क्या दी? आपने जो नेशनल लेवल पे गारंटियां दी, आज तक उसे ही पूरा नहीं कर पाए। उसी का असर तो राजस्थान में दिखा, जिसको माथे पे माथा टेक के पटल पे आपने एक संसद को एक गांव दिया था। अगर वही संभाला होता तो राजस्थान के अंदर जिस एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपने एक किसान के इस्तेमाल कर उसकी बेइज्जती करी और उसको इश्तिहारों में इस्तेमाल करा, वो आज आपको करना ना पड़ता। दूसरा, अब आता है कि एक मुख्यमंत्री के शासनकाल के अंदर क्या चीज होती है? सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु, किसान, छात्र और इंफ्रास्ट्रक्चर्स और यातायात। जब 6 गारंटियां राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री ने दे दी, एक उज्ज्वला गैस योजना जो आप 1150 दे रहे हो,
हम 500 में सिलेंडर दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री 600 की बात कर रहे हैं। शुरू कौन किया उज्ज्वला योजना? सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। आज 12 करोड़ लाभान्वित हो रहे हैं। मैं सुन के बोलता हूं, पेशेंस से बात कन्याकुमारी करिए, तक, अटक से लेके कटक तक। पेशेंस से करिए, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। कितनी चूल्हो जलते थे, लंग बहुत शराब टाइम होती है, थी। मैं बता रहा हूँ। उस पे लास्ट और में आपको पेट्रोल बात की भी कर कीमत बता दीजिए राजस्थान में, जो 112 भारत में नंबर 1 चल रहा, वो भी तो बताने का चलो आप बोल दिए, फिर इसके बाद लास्ट में बोल दीजिएगा। उज्ज्वला गैस के अंदर जो 1150 का था 500 दे दिया, आप दे दिए राजस्थान की गवर्नमेंट। हर घर, अभी दी नहीं, घोषणा हुई है। सर आप बोलने दीजिए, फिर आप बोल दीजिएगा। जब आपका टर्म आए फिर डिबेट खराब करोगे आप। घर घर बिजली यूनिट का वादा दिया आपको, यातायात के अंदर, महिला के अंदर हमने वादा किया। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि आप किसके ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान ने आपने 6 गारंटियां दे दी, आपने क्या गारंटियां दी? आपकी गारंटियां सेंटर की हैं या स्टेट की हैं? और जिन व्यक्तियों को आप इलेक्शन लड़वाने के लिए राजस्थान लेके जा रहे हैं, क्या उनका सरोकार राजस्थान की जनता के साथ था या नहीं? इसका जवाब आप दीजिए। और जिस उज्ज्वला योजना की आप बात चलिए सर, देखिए वादों और घोषणाओं पर चर्चा हम करेंगे। वक्त फिलहाल एक ब्रेक का हो रहा है। चंद्रमोहन जी, बैठ के खाना खा रहे थे, किसके वादों में कितना है दम? आम जनता किसकी तरफ आकर्षित हो रही है और क्या लग रहा है कि वो नेता कुछ बेहतर कर पाएंगे क्या राजस्थान के लिए? ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा होगी। पहला सवालों का ब्रेक के बाद चंदन कुमार से एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।